Hello student, good morning. Today's class 11th business studies topic is your types of insurance. इसमें first है आपका life insurance. फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ आपको पॉइंट है उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। जो पहले भी हम बताए थे लाइफ इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस क्या होता है, नॉट लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या होता है उसके बारे में आपको हम पहले पिछले और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हम आपको बताए थे। अब लाइफ इंश्योरेंस के बाद में दिस इज एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच कॉन्ट्रैक्ट contain all the terms and condition input in writing and such document is called the policy। जो ये आप बनाते हैं जिसमें टर्म एंड कंडीशन रखते हैं आपके जितने भी कंटेंट्स होते हैं उसके टर्म और कंडीशन आप रिटन फॉर्म में रखते हैं, उसी को हम पॉलिसीज कहते हैं। जैसे आप उसमें टर्म कंडीशन लिखे रहते हैं, अपने रूल रेगुलेशन आप उसमें डिस्क्राइब किए रहते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम ये रूल लगेगा, तो वो सभी जो आपके उस टर्म एंड कंडीशन इन्वॉल्व होते हैं जिस डॉक्यूमेंट में, वही आपकी वो पॉलिसी कहलाती है। द पर्सन हु लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड एश्योर्ड। अब जो पर्सन करवा रहा है लाइफ इंश्योरेंस, मान लीजिए हम लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हैं तो हम इंश्योर्ड हो गए, हमको इंश्योर्ड बोला जाएगा। और जो जो इंश्योरेंस कर रहा है उसको इंश्योरर बोलते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे चीज़ों को, हमारे इंश्योरेंस को वो कर रहे हैं, उनको इंश्योरर बोलते हैं और हम इंश्योर हो गए। This insurance provide a protection to the family at the premature state of giving adequate amount at old age when a earning capacity are reduced. The insurance is not only a protection but is a sort of investment because a certain sum is renewable to the insured at the time of a death or at the expiry of the certain period। देखिए क्या होता है ना कि इंश्योरेंस जो होता है वो आपके जो रिस्क है उसको कम तो नहीं कर सकता है, लेकिन आपने जो रिस्क है उसको रिकवर करा सकता है। इंश्योरेंस का मतलब ये थोड़ी नहीं कि आपके साथ कोई भी इवेंट होने वाला, कोई भी अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ इवेंट घटने वाली तो उसको वो हटा सकता है, वो आपके बस रिकवरी कर सकता है। वो आपके जितने भी आपके जो भी आपने प्रीमियम भरा है और आपका जिस चीज़ के लिए आपने प्रीमियम भरा, अगर उसका डिस्ट्रॉय हो रहा है या खराब हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है, जिसकी भी इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस ही आपने कराया है, तो एट द पॉइंट आपकी डेथ होने तक आप करवाएं कि हमारे डेथ के बाद इंश्योरेंस मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस, तो वो आपके डेथ होने के बाद वो आपके डेथ को रोक तो नहीं सकते कि नहीं आप नहीं मरे, लेकिन आपके डेथ होने के बाद वो आपके क्या करते हैं, वो जो इंश्योरेंस होते हैं वो आपको प्रीमियम के थ्रू जो आपने दिए होते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो इसमें वही पॉइंट्स है, जैसे आपने प्रोवाइड किया फैमिली प्रोटेक्शन के लिए बढ़ाते हैं अमाउंट जो देते हैं प्रीमियम, और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट बिकॉज सर्टेन रिटेनेबल आपको वो रिटेनेबल आपको बाद में वो पैसे आपको मिल जाते हैं। जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ पॉइंट्स है जो हम बता देते हैं इसमें। द लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट हैव ऑल essential of a valid contract, certain element like offer and accepted free consent, capacity to enter into a contract, lawful consideration and lawful object must be present for the contract to be valid। अब इसमें ये बोला गया है कि जैसे आप जो भी इंश्योरेंस करा रहे हैं वो लॉफुल होना चाहिए, मतलब वो लीगल होना चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी भी चीज़ का चले गए इंश्योरेंस करा दिए, उसका वो उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि हाँ इस चीज़ का आप इंश्योरेंस कर रहे हैं, हाँ ये वैल्यू है हमारे लिए, हम इसका प्रीमियम भर सकते हैं, इसको दे सकते हैं आपको। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कराएं, जिस चीज़ का भी कॉन्ट्रैक्ट करें, तो वो लॉफुल होना चाहिए, आपका लीगल होना चाहिए और वो वैलिड भी होना चाहिए कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, इसका हम क्या करा सकते हैं, इंश्योरेंस कर सकते हैं और इंश्योरेंस करवा भी सकते हैं। इंश्योरेंस वाली कंपनी भी एग्री रहेगी और आप भी एग्री रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि आपको फेथ भी होना चाहिए, अच्छी फेथ होनी चाहिए, आपको विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ जो उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया है, आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कस्टमर हैं, तो आप जो भी उनको इन्फॉर्मेशन देंगे या जो भी चीज़ें दें वो सही दें। और इंश्योरेंस कंपनी को भी होना चाहिए कि जो भी हमको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो राइट है, सही है, मतलब तो इसमें दोनों जो पार्टीज होती हैं उनकी गुड फेथ होनी चाहिए।
Last is in life insurance, the insured must have a insurable interest in the life assured. Without an insurable interest, the contract of insurance is void. The case of a life insurance, insurable interest must be present at the time when the insurance is affected. It is not necessary that the assured should be in insurable interest at the time of maturity also. अब इसमें बता रहा है कि आपको क्या होना चाहिए कि जो भी आप जिस चीज का भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, पिछले टॉपिक में पढ़ाया थे आप लोगों को कि उसमें इंटरेस्ट होना आपका जरूरी है कि आप किसी भी चीज का इंश्योरेंस करा रहे हैं और उसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं, चलो ठीक है ऐसे करा लिया, ये आपका वैलिड नहीं होगा। आपको उसको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। जैसे होता है ना कि आप मान लीजिए फायर इंश्योरेंस है, चलो दुकान जल रही है, जलने दो, कोई बात नहीं, हमने तो इंश्योरेंस करा लिया है, हमको तो पैसा मिल जाएगा। ऐसा नहीं, आप उसमें इंटरेस्ट करें, हमारा सामान जल रहा है, हमको उसको जाके दौड़ के पानी फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए, पानी फेंकना चाहिए, मतलब आपको होना चाहिए इंटरेस्ट कि हमने जो भी चीज़ों का कराया वो हमारी बहुत अच्छी चीज़ है, उसके लिए हम मतलब इंटरेस्ट रख रहे हैं कि हमको इंश्योरेंस इसका होना चाहिए, उस चीज़ हमारी जो चीज़ है वो सही है। तो इसमें इंटरेस्ट भी होना बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो लाइफ इंश्योरेंस में आपके जो है वो 5 तरीके के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस आपके फर्स्ट होते हैं फर्स्ट आपका पॉइंट है होल लाइफ पॉलिसी। अब ये पूरी लाइफ की हम पॉलिसी करवाते हैं, समझ में? इसमें ये नहीं कि पूरी मतलब चीज़ों को मतलब पूरे लाइफ को रख के, ये होल लाइफ आपकी लाइफ जो होती है जैसे 20 ईयर का 30 ईयर का आप क्या करते हैं, प्रीमियम आप अपने जमा करते हैं कि जब हमारे डेथ हो जाएगी या हमारा लाइफ जब खत्म हो जाएगी तो हमको इस प्रीमियम का मतलब पैसा मिलेगा। जो भी आपके नॉमिनी होंगे, जिनको आपने नॉमिनी बनाया होंगे कि हमारे डेथ के बाद ये पर्सन हमारा जो भी इंश्योरेंस का पैसा होगा वो उनके पास होगा। तो इसमें है इन दिस काइंड ऑफ पॉलिसी द अमाउंट पेबल टू द इंश्योर्ड विल नॉट बी पेड बिफोर द डेथ ऑफ द इंश्योर्ड, द सम ऑफ देम बिकम पेबल ओनली to the beneficiary or a higher of the described. The premium will be payable for a fixed period, मान लीजिए 20, 30 or for the whole life of the assured. The premium is the payable for a fixed period. The policy will continue till the death of the assured. अब ये क्या करते हैं कि जो भी आप प्रीमियम कराए हैं, जो भी आपने प्रीमियम कराया पेबल किया है फिक्स्ड पीरियड के लिए 20, 30 जो भी है उतने तक का आप प्रीमियम क्या करेंगे अपना भरेंगे। फिर उसके बाद जब भी आपकी डेथ होगी, जो भी आप उसमें नॉमिनी पर्सन बनाया है उनको आपके जो भी इंश्योरेंस के पैसे होंगे, पॉलिसीज जो भी आपके प्रीमियम भरे हैं उसके पूरे वो पैसे क्या होंगे आपके नॉमिनी पर्सन को मिलेंगे। नेक्स्ट इज एंडोर्मेंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होते हैं वो कभी कभी क्या होता है कि 2 तरीके का इसमें होता है। एक होता है कि डेथ होने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, एक होता है कि आपके कंप्लीट होने के बाद मिलता है। मैच्योरिटी पीरियड जैसे ही कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आपको पैसा मिलता है। ये 2 तरीके का होता है।
नेक्स्ट है आपका ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अभी ज्वाइंट पॉलिसी ये होता है कि एक से अधिक लोग मिलकर के इस पॉलिसी को कर लेते हैं और अपने में कंसर्न कर लेते हैं कौन पर्सन प्रीमियम भरेगा। जो प्रीमियम अपने में मिलके जो भी पर्सन भरता है, अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो जितना पैसा है वो कंपनसेशन सभी जो मेंबर थे नॉमिनी थे उनको मिल जाएगा। जैसे हस्बैंड वाइफ है, दो लोग ने ज्वाइंट अपना पॉलिसी करवाया है तो उसमें से क्या होगा, अगर मान लीजिए हस्बैंड दे रहे हैं प्रीमियम, तो अगर उनकी डेथ होती है तो सारा जो पैसा है वो उनकी वाइफ को मिलेगा। तो ये आपका ज्वाइंट इंश्योरेंस होता है। नेक्स्ट है आपका एन्युटी पॉलिसी। अब इसमें क्या होता है कि जो भी हम पेबल करते हैं इंस्टॉलमेंट में करते हैं, तो ऐसे रिटायरमेंट के बाद कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारी जो जैसे सैलरी की तरह पैसे मिल रहे थे या क्वार्टरली मिल रहे थे वैसे हमको पैसे मिले। तो ये इसमें क्या होता है कि जो इंश्योरेंस का पैसा है वो आपको सैलरी की तरह मंथली भी मिल सकता है, क्वार्टरली भी मिल सकता है, फिर उसके बाद आपका हाफ ईयरली भी मिल सकता है, एनुअली भी, मतलब ये जिस तरीके से आप चाहेंगे उस तरीके से मिल जाएगा। और हो सकता है आप प्रीमियम भी हाफ मंथली भरवा लो, क्वार्टरली भर लें या हाफ ये एनुअली भर लो। ये सभी क्या होते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रीमियम कैसे चाहिए, प्रीमियम जो इंश्योरेंस का पैसा वो कैसे आपको चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंग करा सकते हैं। ये ज़्यादातर जो होते हैं जो ऑफिशियल गवर्नमेंट रिटायरमेंट पर्सन होते हैं वो ज़्यादा इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि जैसे उनको सैलरी मिलती है उसी के अकॉर्डिंग ये सोचते हैं कि हमको मंथली सैलरी मिलती रहे और जिससे हमारा काम चलता रहे। नेक्स्ट है चाइल्ड एनरोलमेंट पॉलिसी। और इसमें क्या करते हैं कि हम कभी कभी देखते हैं पेरेंट्स लोग बच्चों का भी करवा के रखते हैं इंश्योरेंस कि इतने एज तक हम इंश्योरेंस कराए हैं, जब वो बच्चा इतना उसका एज हो जाता है तो उसको जो पैसे मिलते हैं वो या तो टीचिंग में लगा देते हैं या तो उसकी शादी में लगा देते हैं, एजुकेशन में लगा देते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में मतलब उनको इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये चाइल्ड के लिए ये होता है कि चाइल्ड हमारा जब तक मैच्योर होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। तो इसमें ये 5 पॉइंट आपको इसमें समझाया गया कि लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक ही तरीके का नहीं होता है, 5 तरीके के आपको होते हैं, जिसमें 5 पॉइंट्स आप देख चुके हैं कैसे कैसे इंश्योरेंस मिलता है। कभी आपके होल पूरे मतलब लाइफ पे होता है, कभी आपके इंडोरमेंट में होता है जिसमें आपके डेथ के बाद ही मिलता है, और आपके मेच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी आपको मिल जाती है। और फिर उसके बाद आपका ज्वाइंट जो लाइफ पॉलिसी है उसमें 2 या 2 से अधिक लोग भी ज्वाइंट मिल करके भी उस पॉलिसी को क्या करते हैं बनाते हैं। और जो पर्सन पॉलिसी देती है प्रीमियम देती है सॉरी जो प्रीमियम देती है और उस पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनको वो जो होता है कंपनसेशन या प्रीमियम का पैसा होता है वो मिल जाता है। और फिर एम्यूनिटी पॉलिसी को इसमें भी होता है पॉलिसी एश्योर्ड सम ऑफ पॉलिसी मनी इज अ पेपर आफ्टर द एश्योर्ड अटेन अनसर्टेन एज ऑफ मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली एनुअली, मतलब जैसे आप चाहते हैं आपको वैसे आपका प्रीमियम का पैसा होता है वो मिलता है। और लास्ट आपको तो बताए थे कि चिल्ड्रन जो होते हैं उनके मतलब उनकी पीरियड के लिए बना रहते हैं, जैसे एजुकेशन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनकी शादी में इन्वेस्ट कर, मैरिज में कर सकते हैं। This policy taken by a person for this her children to meet the expense of their education or marriage. The arrangement states that a certain sum will be paid by the insured when the children attend a particular age. The premium is paid by the person entering into the contract. However, no premium will be paid in their lives before the maturity of the policies. मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो पर्सन चिल्ड्रेन है हम उनके एजुकेशन के लिए मैरिज के लिए प्रीमियम हम देते हैं एट द टाइम जब आता है तो उसको यूज हम करते हैं। ये सभी पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। हम एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे। अभी लाइफ इंश्योरेंस है, फिर आपका फायर इंश्योरेंस नेक्स्ट वीडियो में आपको बनाएंगे, दोनों के बारे में डिफरेंस भी आपको बता देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।